नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। तो खबर वाराणसी से है, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। जहां पहुंचकर ज्योति महाराज ने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री के 8 साल कार्य पूरा होने को लेकर काशी में आई हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के दरबार के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जो फैसला आएगा, फैसले का इंतजार करना चाहिए। जिस तरह से प्रदेश में पथराव जैसी हिंसा हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो सरकार कानून तो हाथ में लेगी, कौन लेगा कानून? सरकार कानून छोड़ देगी तो क्या होगा प्रदेश का? और दंगाई है तो क्या उनकी आरती पूजा उतारी जाएगी? मेरा इतना ही संदेशा है, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बना के रखें। योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में बुढ़ापे में गुजर बसर करने वाले वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े की आशंका व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों को सत्यापन करने का फैसला किया है, जिसके चलते जिले में पेंशन धारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है, जिसके चलते 2 माह में अभी तक मुर्दे ले रहे हैं, ये बात कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। जनपद में हमारे यहाँ 97,000 से ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, जिनका हम लोग वार्षिक सत्यापन कराते हैं। गत माह में हम लोगों ने सत्यापन कराया था, जिसमें से करीब 4,443 लोगों की सूचना मिली है जो मृतक पाए गए हैं। इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पहले तो बैंक को सूचित कर दिया है कि इन लोगों के अगर अकाउंट में कोई धनराशि किसी भी कारण से गई हो तो उसका आहरण रोक दिया जाए, और उसके बाद हम लोग एसडीएम्स के माध्यम से इनके मृत्यु की तिथि निकलवा करके, अगर मृत्यु के पश्चात कोई अगर धनराशि पेंशन की इनके अकाउंट में गई है तो उसको वसूलवाना, और अगर किसी की लापरवाही या किसी के कनाइवेंस के साथ या किसी धूर्तता के साथ या किसी छल के साथ अगर गई है तो जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए ऐसे व्यक्तियों, ऐसे कर्मचारियों, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में बुढ़ापे में गुजर बसर करने वाली वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े की आशंका व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों को सत्यापन करने का फैसला किया है, जिसके चलते जिले में पेंशन धारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है, जिसके चलते 2 माह में अभी तक 4,443 पेंशन धारक मृत निकल चुके हैं। जिले में 57,000 से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन स्थिति जो सामने आई है वो फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। जिले में राज्य सरकार की योजना के तहत 93,952 बुजुर्गों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन भेजी जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों का सत्यापन कराने के लिए फैसला लिया है, जिसके तहत सभी पेंशन धारकों को 30 जून तक ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन खाता धारकों के अब ई-केवाईसी के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से कई लोग ऐसे भी निकले हैं जो कि पहले से ही मृत थे, लेकिन उनके खाते में पेंशन जा रहा था। इसी के चलते अब सरकार भी सक्रिय हो चुकी है और साथ ही 30 जून तक ई-केवाईसी के निर्देश दे दिए गए, ताकि अब जो भी व्यक्ति पेंशन धारक है उन्हें ही पेंशन मिल जाए और उन्हें सुचारू रूप से पेंशन भी लागू कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। मुर्दे ले रहे हैं, ये बात कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। जनपद में हमारे यहाँ 97,000 से ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, जिनका हम लोग वार्षिक सत्यापन कराते हैं। गत माह में हम लोगों ने सत्यापन कराया था, जिसमें से करीब 4,443 लोगों की सूचना मिली है जो मृतक पाए गए हैं। इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पहले तो बैंक को सूचित कर दिया है कि इन लोगों के अगर अकाउंट में कोई धनराशि किसी भी कारण से गई हो तो उसका आहरण रोक दिया जाए,
और उसके बाद हम लोग एसडीएम्स के माध्यम से इनके मृत्यु की तिथि निकलवा करके अगर मृत्यु के पश्चात कोई अगर धनराशि पेंशन की इनके अकाउंट में गई है तो उसको वसूलवाना, और अगर किसी की लापरवाही या किसी के कनाइवेंस के साथ या किसी धूर्तता के साथ या किसी छल के साथ अगर गई है तो जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए ऐसे व्यक्तियों, ऐसे कर्मचारियों, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध। तो वही अगली खबर चित्रकूट से है, जहां लंबे समय से चल रही थाना सरधुआ शुरू किए जाने की मांग पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के सरधुआ गांव में सरधुआ थाने का शुभारंभ हुआ। पहाड़ी और राजापर के तकरीबन 42 गांव नवीन थाना सरधुआ के अंतर्गत संचालित होंगे। बड़ी आबादी होने के चलते अलग थाने की मांग की गई थी, जिसके बाद योगी सरकार में अलग थाना शुरू किया गया। ये सरधुआ गांव पहले राजापर थाना अंतर्गत आता था, जिसके बाद अब ये अलग थाना बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन सांसद आर.के. सिंह पटेल और पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने किया। थाना अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने सभी को आभार प्रकट किया और नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का वादा किया। तो थाना जब से नया बना हुआ है तब से लोगों को भी काफी आसानी हो गई है, क्योंकि उनको कोई भी मुकदमा होता था तो बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था और काफी समय भी इसमें नष्ट होता था। जिसके बाद अब सरधुआ थाना जब से सुचारू रूप से शुरू हुआ है तब से लोगों को आवाजाही में भी काफी आसानी हो गई है और साथ ही पुलिस का आना जाना भी गांव में अब बना रहेगा, ताकि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले अब जो अपराधी होंगे वो भी कई बार सोचेंगे, ताकि थाना पास में है और उन पे कभी भी कोई भी मुकदमा चल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि योगी सरकार में सभी के हौसले जितने बुलंद थे उतने ही अब सबके हौसले ठंडे पड़ चुके हैं। तो वही अगली खबर में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 250 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पहले लोग बेटी होने पर उदास हो जाया करते थे और बेटी को बोझ समझते थे। बेटी के पैदा होने पर न मिठाई बांटते थे और न ही खुशियां मनाते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने बेटी पैदा होने पर 2000 लड्डू बांटने के लिए भी देती है और साथ ही सरकार बेटी पैदा होने पर 6 चरणों में 15,000 रुपए भी देती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मौके पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेटियों के लिए सुमंगला योजना पिछली सरकार में ही चालू कर दी थी, जिसमें हर 5 वर्ष की बेटी के लिए ये बहुत अच्छी बचत योजना है। ये योजना उन परिवारों के लिए जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया है। ऐसे परिवारों को योजना के तहत 15,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर बजट में 25,000 कर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में पधारे श्री वीर विक्रम सिंह जी और श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, हमारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सहित सभी अधिकारीगण। आज ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की। सरकार ने अभी तक जो लोग ये समझते थे कि कन्या पैदा होना हमारे लिए किसी न किसी रूप में बोझ है, तो सरकार ने इस भावना को, इस विचार को निर्मूल किया और हर तरह से ये कोशिश की है कि कन्या को भी लोग जिस प्रकार से लड़का पैदा होने पर खुशी मनाते हैं उसी प्रकार से कन्या पैदा होने पर भी खुशी मनाएं। और सरकार ने 2 लाख रुपए से कम आमदनी वाले लोग जिनके वहाँ कन्या पैदा होगी, 1 या 2, उनको 2,000 रुपए देगी। वहीं मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पोस्ट इलाके साकेत में ट्रैवल एजेंसी के घर पर पड़ी डकैती का मेरठ पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ट्रैवल एजेंसी का काम करने वाले माणिक निवासी साकेत के घर पर बदमाशों ने अवैध हथियार के बल पर दिन दहाड़े घर में घुस के घर के लोगों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और बदमाश घर में रखे नकदी जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। तो वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए एडीजी राजीव संवरवाल ने जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के आदेश के बाद मेरठ पुलिस टीम ने जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने का प्रयास किया और इसमें जुट गई। घटना का खुलासा करने के लिए थाना सिविल लाइन पुलिस के और सर्विलांस की 6 टीम लगाई गई, जिसके बाद घटना के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालने के बाद सर्विलांस की टीम की मदद से 3 दिन के अंदर ही इस बड़े घटना का खुलासा कर दिया गया। पकड़े गए 6 बदमाश अलग अलग जिले के बताए गए हैं। 12 जून की घटना है ये, और साकेत में एक काफ़ी जो है पॉश लोकेलिटी है,
वहाँ पर शाम के समय कुछ बदमाश घुसे, 4 बदमाश घर के अंदर घुसे थे और 3 लोग जो वहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद थे, उनके साथ में जो है उन्होंने लूटपाट की घटना करी। उनको एक कमरे के अंदर बंद किया और साथ में फिर उनका काफ़ी सामान लूट करके ले गए। इसमें पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सभी इसका घटना का अनावरण करने में, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करने में, कि एक मुलजिम केवल शेष रह गया है और लगभग 90% सामान की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त करी है। और ये जो घटना जो धारा 392 में लिखी गई थी, क्योंकि घटना के समय 4 व्यक्ति केवल मौके पर थे, बाद में इसमें जानकारी में आया कि इसमें 7 व्यक्ति इसमें संबद्ध रहे। 2 व्यक्ति जो और थे जो कि बाहर रुके हुए थे, एक गेट के बाहर था और एक अलग था। साथ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास में बाद में कुछ काफ़ी सामान की बरामदगी हुई है। तो उन सभी के विरुद्ध जो है अभियोग में जो है कार्रवाई की जा रही है, विवेचना की जा रही है और घटना का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। एक रिजवान नाम का मुलजिम जो इसमें अभी शेष बचा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की टीमें इस समय भी हमारे टीमें गई हुई है। किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी और उसके पास जो थोड़ा सामान है उसकी बरामदगी हो सकता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।